हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें एक्सेल में चेक बॉक्स को इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके लिए हमें किसी भी तरह के कोई बीबीए कोड की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको नॉर्मली इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेल पर आते हैं और इसे देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरी एक्सेल शीट दिख रही होगी। अगर हम लोग सबसे पहले डाटा को समझें तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं, आगे उनका डिपार्टमेंट दिया गया है और इसके आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर एक टारगेट दिया गया है और यहाँ पर सेल्स दी गई है, यानी जो टारगेट दिया है वो जिसने भी अचीव किया है। तो हम लोग चाहते हैं आगे चेक बॉक्स इंसर्ट हो, उसमें हम लोग क्लिक कर सकें। तो अब हम लोगों को चेक बॉक्स इंसर्ट किस तरह से करने हैं, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऊपर आप देखें आपको एक डेवलपर वाला टैब दिख रहा है। अगर आप लोगों ने इसको ऑन नहीं किया है तब आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाता है कस्टमाइज द रिबन। इसको ओपन करेंगे और इधर आप देख सकते हैं मेन टैब में यहाँ से डेवलपर पर आप चेक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आपको शो हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर टैब पर आएंगे, यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा कंट्रोल्स में इंसर्ट का। तो हम लोगों को इंसर्ट को ओपन करना है और यहाँ से फॉर्म कंट्रोल जो दिए गए हैं इसमें आप देखेंगे चेक बॉक्स दिख रहा है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब आपको जहाँ पर भी चेक बॉक्स आपको इंसर्ट करने, आप लोग इस तरह से उसको क्रिएट कर देंगे। आप देखेंगे अभी क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, इसमें हम लोगों को टाइप करने का भी आ जाता है, यानी चेक बॉक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तब आप लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से आप देखेंगे बैक स्पेस दबाएंगे और इन सबको हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे चेक बॉक्स जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, जैसे भी आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पर बीच दोनों सेल्स के बीच में रख दिया। अब अगर अभी मैं इस पर क्लिक करना चाहूँ, आप देखिए ये चेक हो जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इसको हम लोगों को क्लिक करना है तब किस तरह से करेंगे, तो हम लोग कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल दबाएंगे फिर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आ जाएगा। अब इसको आपको जहाँ पर भी एडजस्ट करना है आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप देखिए मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग इस सेल पर क्लिक करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं सभी सेल्स पर यहाँ पर चेक बॉक्स आ गए हैं। अब अगर हम लोग जिस पर भी क्लिक करेंगे वो चेक होता जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर टारगेट कितना था 5 लाख का, आगे आप देखेंगे सेल्स कितने की 4,50,000 की। तो यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे आप देखिए यहाँ पर टारगेट था 3 लाख का, लेकिन सेल कितने की 3,20,000 की। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए टारगेट अचीव, मतलब इस तरह से चेक हो गया है। फिर अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे 2.5 लाख का यहाँ पर टारगेट था, सेल्स भी 2.5 लाख की हो गई, तो यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ, हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी करना है, अगर आपको फिर कहीं पर चेक करना है, आप देखिए यहाँ पर चेक किया तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको इसको फिर से क्लिक करना है, जैसे एक तरीका है हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप देखिए राइट क्लिक किया तब भी यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगर आपको फिर यहाँ पर एडजस्ट करना है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी ले जाना है आप लोग ले जा सकते हैं। इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, वो क्या है। देखिए जैसे अभी आप देखेंगे अगर हम लोग राइट क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से आ जाता है फॉर्मेट कंट्रोल का। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से हमारे पास इस तरह से आ जाता है वैल्यू पर। यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने अनचेक पर क्लिक कर रखा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेल लिंक का दिया गया है। अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी सेल लिंक करनी है तब हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, अब कौन सी सेल करनी है, जैसे मुझे ये वाली सेल करनी है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे ओके कर देंगे। इतना हो गया। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, आप देखिए अगर मैं इस पर चेक करूँ आगे ट्रू लिख कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। अगर फिर इसको अनचेक करेंगे आप देखेंगे फॉल्स लिख कर आ गया, यानी यहाँ पर टारगेट जो है वो अभी अचीव नहीं हुआ है। अगर सेम इसी तरह से हमें जिसका भी करना है हम लोग उनको कर सकते हैं। अगर मुझे अभी इसका करना है हम लोग इसका भी कर देते हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखिए यहाँ पर ट्रू लिख कर आ गया। इसी तरह से हम लोग सबका कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोगों को क्यों करना है। अभी आप लोग देखेंगे तब मैंने सबको लिंक कर दिया है। अब जहां पर भी हमारा टारगेट अचीव है आप देखेंगे उसके आगे ट्रू लिख कर आ गया, और जहां पर अचीव नहीं है वहां पर फॉल्स लिख कर आ गया।
अब इस तरह से अगर हम लोग कर लेंगे, इसके बाद अगर आप लोगों को काउंट करना है तब आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर आप लोगों को अब इसको काउंट करना है तब किस तरह से करेंगे, जैसे कितने लोगों ने टारगेट अचीव किया, कितने लोगों ने नहीं किया, अगर आपको इसको काउंट करना है तब आप लोग किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ से आ जाता है रेंज, तो हम लोगों ने जो यहाँ पर सेल लिंक की है ये रेंज दे देंगे, इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, काउंट करना है, मतलब कितनों ने अचीव किया, तो अचीव यहाँ पर ट्रू से लिख कर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और ट्रू लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए 5 लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है। अगर सपोज किसी और ने टारगेट अचीव कर लिया, जैसे यहाँ पर है 5 लाख है, लेकिन यहाँ पर 4,50,000 है, अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 5,50,000। अब जैसे हम लोग यहाँ से अचीव करेंगे, आप देखिए यहाँ से 6 लोग लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को अगर इसको लिंक करना है, हम लोग इस तरह से लिंक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं।